दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका गांव का मुखिया यहां पर सारा सरकारी फंड हजम कर जाता है, यहां पर सरकार ने किसी भी योजना के तहत फंड इसलिए दिया है ताकि जन जन का विकास हो सके, गांव में विकास की रोशनी पहुंच सके, लेकिन वह मुखिया अपना विकास करता है, लोगों का विकास नहीं करता है, अपना वो डेवलपमेंट करता है। ज्यादातर पंचायतों में यही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर कुछ बोलने से डरते हैं क्योंकि 90% ऐसे लोग दागी होते हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्योंकि सीधे साधे लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं हैं, यह बात सभी को पता है। यहाँ पर अधिकतर देखे जाते हैं कि जो मुखिया होते हैं उनके ऊपर कभी न कभी केस दर्ज होता है। तो आप कुछ बोलने से भी डरते हैं क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन इस पर कानून क्या कहता है, आप कहां कंप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से खतरा है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप पहले ही एक थाने में कंप्लेन लिख कर दे दें कि अगर मुझे कल को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार फलाना व्यक्ति होगा, और आप थाने से सुरक्षा की गुहार लगा सकते हैं। अगर आप थाने में जाते हैं, एप्लीकेशन लिख कर देते हैं, तो आपका कागज फाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद वे लोग गाली गलौज से आपके साथ पेश आते हैं, तो भी आपको हताश नहीं होना है। आप घर आ जाएं और आप अपने कंप्लेन को लिखकर उसी थाने में बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। फिर वे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं, और अगर वे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर आपके पास ग्राउंड होगा, फिर आप एसपी ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उनके ऊपर जरूर गाज गिरेगा और कोर्ट में जाने का आपके पास विकल्प तो है ही है। तो यहाँ पर अगर किसी से आपको खतरा है तो आपको यह काम करना है। अब यहाँ पर मुखिया जी सारा फंड लेकर अपना विकास किए जा रहे हैं, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का विकास किए जा रहे हैं। एक केस में हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है कि 2 से 4,000 5,000 रुपये तनख्वाह पाने वाले मुखिया के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी कहाँ से आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर यह चिंता का विषय है, सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर बिना कोई डर भय के वे लोग फंड का पैसा हजम कर जाते हैं। लेकिन उनका जो मनोबल है ऐसे नहीं बढ़ा हुआ है, ऊपर से उनको हिम्मत हौसला दिया जाता है, सभी लोग आपस में मिल बांट कर खाते हैं, जिस वजह से उनका मनोबल बढ़ता है। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार आपके पास आरटीआई लगाने का है। आप आरटीआई लगा सकते हैं, फिर उन्हें जवाब देना होगा कितना पैसा आया, तो आपने किस काम में यूज किया, विथ प्रूफ उन्हें आपको बताना होगा। या फिर आप यहाँ पर डीएम ऑफिस में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर डीएम ऑफिस में बाय रिटन स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर सभी गांव वाले मिलकर हाई कोर्ट में रिट फाइल करें। यहाँ पर जब हाई कोर्ट में रिट फाइल होगा तो कोई भी पॉलिटिकल अप्रोच काम नहीं आएगा, जो सही होगा वही होगा। आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, आप जांच की मांग उठाएं, फिर निश्चित ही यहाँ पर जांच होगा और जो भी अधिकारी मिले हुए होंगे, क्योंकि बिना अधिकारी के मिले हुए मुखिया में ऐसा हिम्मत नहीं है कि वे सीधे सारा फंड हजम कर जाएं। यहाँ पर अधिकारी की भी मिली भगत होती है, जिस वजह से मुखिया लोगों का मनोबल बढ़ता है। सीधी सी बात है, 5 से 10,000 उनका सैलरी होगा अधिक से अधिक, उसके बावजूद भी उनके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी से वो कैसे प्लेट लगाकर, एकदम मैं इस गाँव का मुखिया हूँ, पूरा प्लेट शान और शौकत से लगाकर कैसे घूमते हैं। यह सोचने वाली बात है, सभी को पता है, लेकिन ऐसा परंपरा बनते आया है। यहाँ पर अगर सरकार मुखिया के संपत्ति का जांच कराती है तो यहाँ पर निश्चित ही उनका सारा किया कराया उजागर होगा, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर आपस में बात करके ऐसा काम करते हैं, सभी लोग की मिली भगत होती है। अगर कोई आम आदमी आवाज उठाता है तो उसका आवाज दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ही आपके पास रास्ता है कि आप हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाएं, आप हाई कोर्ट में केस फाइल करें, फिर किसी का पैर भी कुछ यहाँ पर काम नहीं आएगा। आप आरटीआई भी पहले लगा सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मेलिटी के लिए डीएम के पास भी कंप्लेन करें, ताकि कल को अगर आप हाई कोर्ट में केस फाइल करें तो आप कोर्ट को बता सके कि मैंने डीएम के पास पहले कंप्लेन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pitkesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।